ओम नमस्ते जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना भाई धर्मवीर आर्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धर्मवीर आर्य में। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि धर्म से जुड़ो, अंधविश्वास छोड़ो। भ्रष्ट कर दिया हमने विवाह संस्कार की विधि को, लेकिन आखिर कैसे भ्रष्ट कर दिया, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इसको बीच में स्किप करेंगे तो आप किसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपनी विरासत, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक व्लॉग लेकर मैं आपके सामने आता रहूं। मैं व्लॉग के माध्यम से आपको थोड़ी सूचना देना चाहूँगा कि विवाह संस्कार की विधि को हम लोगों ने कैसे भ्रष्ट कर दिया और हमारे समाज में सुधार की आवश्यकता है या नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम थोड़ी अतीत की पुरानी बात कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का विवाह हुआ था तो वो दिन में हुआ था या रात में हुआ था? उनका विवाह दिन में हुआ था, क्योंकि रात्रिकाल में विवाह संपन्न करना असंभव है। कैसे असंभव है? क्योंकि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद में यज्ञ हवन नहीं हो सकता। तो जब सूर्यास्त के बाद में हवन नहीं हो सकता तो बिना हवन के विवाह संपन्न होना कैसे संभव हो सकता है? हवन तो करते हैं हम रात्रिकाल में, लेकिन उस हवन का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि प्रकृति में रात्रिकाल में हवन करना वर्जित है हमारे वेदों में। फिर ये कौन ठेकेदार है जो रात्रिकाल में विवाह संपन्न करवा रहे हैं? क्योंकि जो लोग विवाह संपन्न करवाते हैं उनको केवल दक्षिणा से मतलब होता है, उनको विवाह करवाने में वो रुचि नहीं बची जो पहले थी। वो किस प्रकार से? क्योंकि उनको रात्रि में विवाह करेंगे, मध्य रात्रि में विवाह करेंगे, दिन में विवाह करेंगे, दोपहर में विवाह करेंगे, शाम को विवाह करेंगे। उनको टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, उनके हिसाब से मुहूर्त आता है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बात बताने देना चाहूँगा कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जितने भी दिन बनाए हैं, जितना समय बनाया है, सब शुभ है। अशुभ कुछ भी नहीं है पृथ्वी में, क्योंकि परमात्मा इतने समझदार है कि यदि अशुभ होता तो वो बनाता ही नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे रात्रिकाल में विवाह संपन्न हो रहे हैं, ये विधिवत नहीं संपन्न नहीं हो पाते हैं। फिर परिवार बिछड़ जाते हैं क्योंकि विधिवत संपन्न हुआ ही नहीं, और फिर हम दोष देते हैं कि वो गलत है, ये सही है। ऐसा कुछ भी नहीं। जब विधिवत विवाह संपन्न होगा तो परिवार सुखी और समृद्ध होगा। दूसरी बात, विवाह संपन्न रात्रिकाल में लोग इसलिए भी करवाते हैं, पुरोहितों की भी गलती नहीं होती है, कुछ गलती अपनी भी होती है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनका खर्चा बच जाएगा, भोजन का खर्चा, बारात का खर्चा, आने जाने का, नाश्ता का, ममेरा का, सारा खर्चा बच जाएगा। लेकिन ये सारा काम दिन में भी तो हो सकता है। बारात दिन में जा सकती है, ममेरा दिन में हो सकता है, सारा काम दिन में हो सकता है। और फिर भी यदि आपको लगे कि दिन में आपको अच्छा नहीं लगेगा तो सारा काम रात्रि में कर लीजिएगा, लेकिन विवाह संपन्न जो होता है वो तो दिन में करवा लीजिए, सूर्य उदय के बाद में। लेकिन नहीं, वो भी रात में करवा देते हैं। लेकिन ये गलत है, समाज को सुधरने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग ये हवाला देंगे कि मध्यकाल में तो रात्रि में शुरू हुआ था, हमारे पूर्वज जो कुछ थे जो रात्रि में विवाह संपन्न करवाया था। वो मध्यकाल में प्रथा इसलिए आरंभ हुई क्योंकि उस समय मुगलों का शासनकाल था, और मुगल राक्षस इतने अत्याचारी थे कि जब विवाह होता था, नई नवेली बहू आती थी, वो उसके साथ में छेड़छाड़ करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे, परिवार को प्रताड़ित करते थे। इसलिए वो लोग छिप करके रात्रिकाल में विवाह संपन्न करते थे। वो हमारी मजबूरी थी। लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं है, देश आज़ाद हो चुका है, हम इतने सुंदर वातावरण में रहते हैं, इतने सुंदर पर्यावरण में रहते हैं, सुरक्षित हैं, भय का माहौल नहीं। उसके बाद में भी हमारी संस्कृति में हमने परिवर्तन नहीं किया। इसे बोलते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता इसलिए बोलते हैं कि उस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है, हम सब भेड़ चाल चल रहे हैं, एक ने कर दिया, दूसरे ने कर दिया, हम उस चीज़ पर चल रहे हैं, इसलिए इसे रूढ़िवादिता बोलते हैं। और रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए, परंपरा को समाप्त नहीं करना चाहिए, रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि परंपराएं तो व्यक्ति का आगे मार्गदर्शन करती हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं किसी व्यक्ति को टारगेट या निशाना नहीं कर रहा हूं कि वो लोग विवाह संपन्न करें, लेकिन होता है आप लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है, इसमें सुधार करना ही पड़ेगा। क्योंकि अपनी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण दूसरे लोग हमारे सनातन परंपराओं पर और संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि हमें पता तो होता ही नहीं कि रात्रि में विवाह क्यों करवाते हैं, और हम फिर भी करते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन रहेगा कि विवाह संस्कार को दिन में ही संपन्न करवाएं। यदि आपको खर्चा बचाना है तो भोजन की व्यवस्था रात्रि में कर लें, नहीं करनी चाहिए फिर भी यदि आपकी कुछ मजबूरी हो फिर भी कर लीजिएगा, लेकिन विवाह संस्कार जो संपन्न होता है वो दिन में करवाएं। इसी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।